प्रियंका बहुत ही सुंदर लड़की थी, पर उसकी परेशानी ये थी कि वो बहुत ही सीधी थी। जो भी उससे हंसकर बात कर ले, वो उसको अपना दोस्त समझने लगती थी। प्रियंका की शादी राहुल नाम के लड़के से हुई थी। राहुल और प्रियंका की सास शोभा आए दिन प्रियंका को समझाया करते, लेकिन प्रियंका को समझाना ऊंट को दूध कॉम्प्लेन जैसा था। एक दिन प्रियंका अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ और मैंने कुछ पूरी सब्जी बनाई है, आते हुए गरीबों में बांट भी दूंगी। ठीक है बहू, जा, लेकिन किसी अनजान से बतियाने मत लग जाना। राहुल कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया है, तब तक तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है। आई तुझे समझ? माँ जी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो आप मुझे ऐसे समझा रही हैं। मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। आपकी तरफ से भगवान से कुछ मांगना है, बता दो। हाँ, मेरी बहू के लिए थोड़ी सी अकल। शोभा की ये बात सुनकर प्रियंका अपने घर से मंदिर के लिए निकल जाती है और मंदिर से आते हुए उसको एक मोहित नाम का लड़का मिलता है, जो कि जख्मी साइड में बैठा था। और उसको देखकर प्रियंका उसके पास जाकर कहती है, अरे आपको तो बहुत लगी है, कितना खून बह रहा है। रुकिए। प्रियंका ये बोलकर बिना अपना दिमाग लगाए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसकी पट्टी कर देती है। जिसके बाद मोहित उसे बस देखता रह जाता है और उसे देखकर मन में कहता है, अरे बीरू, क्या लापची का आइटम है यार। कितनी केयर कर रही है आप उनकी। इतनी केयर तो आप उनकी थाने में भी नहीं होती। आप उनका तो दिल आ गया इस पर। आप कुछ खाएंगे? मेरे पास गरीबों को देने की पूरी सब्जी थोड़ी बची है। आप बोले तो मैं आपको दे दूं। हाँ मैडम जी, तुम दोगी तो जहर भी खा लेंगे अपन। वैसे आप हैं कौन और आपको लगी कैसे? अब बस साले, अगर इसको बता दिया कि चोरी करते हुए पकड़ा गया और हाथापाई में चोट लग गई तो इज्जत की तो भांजी मर जाएगी। अरे वो क्या है ना मैडम जी, आप ना सोशल सर्विस करता है तो कुछ लड़के ना लड़की को परेशान कर रहे थे तो उन्हीं को मारा अपन ने। कितने अच्छे हैं आप। अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए अब मैं चलती हूँ, मेरी सासू माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। प्रियंका बची हुई पूरी सब्जी का टिफिन उसको देकर चली जाती है और मोहित उस पर मोहित हो जाता है। जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए उसका घर देख लेता है और आए दिन उसकी गली के चक्कर काटने लगता है। ये सब कुछ शोभा भी नोटिस कर लेती है और एक दिन जब मोहित प्रियंका के घर के बाहर लगी चाय की टपरी पर चाय पी रहा था तो शोभा और प्रियंका बाजार से आ रही थी और मोहित आकर प्रियंका से कहता है, अरे मैडम जी, आप तो बड़े दिन बाद देखी आप उनको। अपन तो कब से सर्च कर रहा था आपको। अरे बहू, कौन है ये आदमी और तुझे क्यों सर्च कर रहा था? मैंने देखा है कुछ दिनों से ये हमारे घर के आसपास ही चक्कर लगाता रहता है। माँ जी, ये बहुत भले इंसान हैं। ये जिन लड़कियों को कोई परेशान करता है उनको मारते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक लड़की की इज्जत बचाई तो इनके हाथ से खून बह रहा था, तब मैंने उनकी मदद की थी। हाय मेरी भोली बहू, शकल से तो ये इज्जत बचाने वाला कम और लूटने वाला ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बहुत देर हो गई बहू, चल अब घर चलते हैं। शोभा ये बोलकर प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे घर में लेकर आती है और खूब समझाती है, लेकिन प्रियंका के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। दिन बीतते हैं। अब कभी मोहित प्रियंका को दूध देकर जाता तो कभी सब्जी वाले से सब्जी खरीद कर प्रियंका के घर देकर जाता। एक दिन प्रियंका के लिए मोहित घर पर फूल भिजवाता है और उसे देखकर प्रियंका शोभा से कहती है, देखा माँ जी, आप बेकार में ही मोहित जी को बुरा भला कह रही थी। ये कितने भले इंसान हैं। देखिए, मेरे लिए फूल भिजवाए हैं। क्या करूं मैं इस इंसान के शरीर में गधी का? तुझे समझ नहीं आता कि एक लड़का एक लड़की को फूल क्यों देता है? प्रियंका को ये सुनकर एहसास होता है कि उसकी सास एक हद तक सही बात कर रही है। जिसके बाद वो उन फूलों को अपनी गली के बाहर फेंक देती है और ये देखकर मोहित को बहुत बुरा लगता है। वो उस समय तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में रात के 12 बजे नशे में धुत उसके घर के बाहर आकर गाना गाता है, तुझे मैंने दिल में बसाया ना, अब लिप से करूँगा। छोड़ेगी तो तेरे घर पे आके मैं कलेश करूँगा। दिल्ली वाली कोर्ट में ले जाके गंदे वाला केस करूँगा। ये बेसुरा गाना सुनकर शोभा और प्रियंका बाहर आती हैं और शोभा मोहित से चिल्लाकर कहती है, अरे मेरे बहू के छिचोरे आशिक, अगर तू मेरे घर के बाहर से नहीं गया तो मैं तुझ पर केस कर दूंगी। फिर तू जेल में चक्की पीसेगा। आई समझ? ना, अपन मामू लोग के चक्कर में नहीं जाने का, वो भी बिना चोरी किए। भाग ले मोहित, इसमें तेरी भलाई है। मोहित ये सोचकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शोभा और प्रियंका ये सोचकर परेशान थी कि मोहित से निजात कैसे पाएं।
सुबह होती है और अगले दिन राहुल वापस आता है और शोभा प्रियंका उसको सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर राहुल कहता है, प्रियंका, तुम बच्ची नहीं हो जो तुमको समझाना पड़ेगी भला और बुरा क्या होता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुमको परख करना सीखना होगा। आजकल कितनी धोखेबाजी चल रही है। तुमको समझना होगा कि किसके आंसू सच्चे हैं और किसके झूठे। राहुल जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे और माँ जी से माफी मांगती हूँ, लेकिन बस इस परेशानी से मुझे निकालिए ना। उस मोहित ने हम सबको बहुत परेशान कर रखा है। आप रास्ता निकालिए। हाँ राहुल बेटा, अब जो होना था वो हो गया। तेरी बीवी कितनी सीधी है ये तू जानता ही है, लेकिन अब बस ये सोच कि बहू के छिचोरे आशिक से मुक्ति कैसे मिलेगी। आप चिंता मत करो माँ, मैंने वो भी सोच लिया है कि इस भोली बहू के छिचोरे आशिक का क्या करना है। राहुल इतना कहकर अपना प्लान शोभा और प्रियंका को बता देता है, जिसके बाद अगले दिन प्रियंका किसी बहाने से मोहित को घर पर बुलाती है और मोहित खुश हो जाता है और वो प्रियंका के घर आकर कहता है, अब उनको भी मालूम है कि तू भी अपन से लव करती है। जब ये अपना हार्ट ना बीट बीट करता था ना, तो तेरा भी हार्ट बीट बीट करता होगा ना। हाँ, तुमने सही बोला। अपुन को भी तेरे से लव हो गया है। अब तू अपुन को भी भगा कर ले जा। आइला, तू तो बिल्कुल मेरे जैसा बात कर रही है। क्या बोलते हैं वो, हाँ सेम कास्ट। वो क्या है ना मोहित, मेरे पति के अलावा मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो तिहाड़ जेल में मर्डर की सजा में अंदर था। अब वो बेल लेके आ रहा है, लेकिन तेरे से मिलने के बाद अपुन को उसके साथ नहीं रहना, तो तू और मैं भाग जाते हैं। इससे पहले मैंने जिसके साथ भागने की कोशिश की उसने उसका गला ही काट दिया था, तभी तो वो तिहाड़ जेल गया। ये तो क्या बात कर रही है, मेरे भेजे में कुछ जान ही रहा। सही बात कर रही हूँ, तभी तो तुम गुंडे लोगों के लिए हमदर्दी है मेरे दिल में। अरे मेरा पति राहुल तो बस नाम का है, दुनिया को दिखाने के लिए। मेरा पति तो वो तिहाड़ वाला गुंडा है, बोले तो मेरा बॉयफ्रेंड। अरे बाप रे, अगर इसके बॉयफ्रेंड ने मेरा गेम बजा दिया तो। अरे अरे नहीं नहीं। कहाँ खो गई मोहित? चलो ना भागते हैं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और अब से हम दोनों साथ में रहेंगे, मुन्ना सर्किट की तरह। नहीं नहीं सिस्टर, आप उनको ना फोन से ही फील हो गया। अब आप उन गुंडा है और किसी गुंडे की बंदी को छीन सकता है क्या? नहीं ना, माफ कर दे सिस्टर, मैं चलता है, ठीक है। और ना हाँ, इस मोहल्ले तो क्या मैं इस शहर में भी नजर नहीं आएगा आज के बाद। अरे मोहित सुनो तो। अरे मोहित, कहाँ जा रहे हो? प्रियंका उसको आवाज देती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जिसके बाद राहुल और शोभा जो छुपकर ये देख रहे थे, हंसते हुए बाहर आते हैं और राहुल प्रियंका से आकर कहता है, क्या हुआ प्रियंका, गई नहीं अपने आशिक के साथ? तुम भी हद करती हो, लेकिन क्या बात है, क्या टपोरी भाषा बोली है, वाह वाह। आप भी ना राहुल जी, क्यों टांग खींच रहे हो? मुझसे गलती हो गई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इंसान को जांच परख कर ही उसकी मदद करूँगी। इस तरह अंत भला तो सब भला। प्रियंका को अपने आशिक मोहित से मुक्ति मिलती है और उसके बाद वो पूरी समझदारी से काम लिया करती और किसी से फालतू बात नहीं करती। दोस्तों, भलाई करना गलत नहीं है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि क्या आप सही जगह भलाई कर रहे हैं या कोई आपकी भलाई का गलत मतलब तो नहीं निकाल लेगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए।